कृष्णा। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके साथ आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जिसे आप कह सकते हैं कि मतलब जिसकी बात ये है कि उनसे ये गलती हुई है या फिर कान्हा जी उनकी सेवा लेना ही नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि दो दो ढाई साल पहले की बात है ये। एक भाभी जी हैं, मेरी जान पहचान में ही हैं। तो उन्होंने अपनी मतलब एक बात बताई थी मुझे कान्हा जी से रिलेटेड। तो दोस्तों, उनको एक लड़की उन्हीं के वहाँ रहती थी। तो उनको किसी ने उस लड़की को किसी ने लड्डू गोपाल जी गिफ्ट में दिए थे। गिफ्ट में तो क्या कहेंगे कि मतलब कान्हा जी उनके पास आए थे सेवा करवाने के लिए। लेकिन उस लड़की ने बोला इन भाभी को कि भाभी मैं तो सेवा नहीं कर पाऊँगी, इनकी कुछ कारण होगा, तो आप एक काम करिए, ये कान्हा जी आप ले जाइए। अब क्या था कि भाभी जी ने भी मना कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो मैं तो मतलब मुझे छोटे लड्डू गोपाल जी नहीं चाहिए। जो वो लड्डू गोपाल जी थे वो ज़ीरो नंबर के थे, कि मुझे छोटे लड्डू गोपाल जी तो नहीं चाहिए, मैं एक ही लाना चाहती हूँ, वो भी लेकिन बड़े लड्डू गोपाल जी। क्योंकि वो चाहती थी कि बड़े कान्हा जी आएँ और मैं उनका अच्छे से श्रृंगार कर पाऊँ, मतलब जैसे उनके भाव हैं। क्योंकि देखिए, बड़े कान्हा जी का आप अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं, जो भी था मतलब। तो फिर अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया और वो कान्हा जी उनके पास से आते आते रह गए। फिर एक तो उनके साथ ये बात हुई, फिर दोबारा एक और बात हुई। थोड़े दिनों के बाद वो अपने उनके घर के पास एक मंदिर है, वह वहाँ गई और वहाँ पे जाकर के देखा उन्होंने। तो मतलब अक्सर जाती रहती थी, तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे एक लड्डू गोपाल जी विराजमान थे मंदिर में। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंडित जी से बोला कि मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए, इनकी सेवा करनी है। तो पंडित जी ने उनको लड्डू गोपाल जी दे दिए। अब जब वह लड्डू गोपाल जी को घर लेकर के आई, तो देखा उन्होंने कि उनके कान नहीं थे, मतलब लड्डू गोपाल जी खंडित थे। तो दोस्तों, फिर उनके दिमाग में वही आया कि तो कान्हा जी खंडित हैं, लड्डू गोपाल जी। तो उन्होंने क्या किया, उनको वो फिर से मंदिर में छोड़ के आ गई। अब जब मंदिर में छोड़ के आ गई, तो फिर क्या था दोस्तों, अब आप यही सोच सकते हैं कि क्या पता कान्हा जी अब उनसे नाराज़ हो गए हों। नाराज़ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कान्हा जी को हो सकता है कि उनसे सेवा ही ना लेनी हो। पर दोस्तों, अब वो बहुत कोशिश करती हैं कि उनके पास बड़े लड्डू गोपाल जी आ जाए, बड़े बड़े ठाकुर जी आ जाएं। लेकिन दोस्तों, अब क्या है, अब मतलब कोई ऐसा मौका ही नहीं लग पा रहा है। वो कितने टाइम से सोच रही हैं कि मैं वृंदावन जाऊं, वृंदावन से लेकर के आऊं। और अभी थोड़े दिन पहले वो बरसाना भी गई थी, तो तब भी उनको मतलब मौका नहीं मिल पाया। आप ये कह सकते हैं कि कान्हा जी की कृपा ही नहीं हुई उनके ऊपर, तो वो कान्हा जी को लेके ही नहीं आ पाई। तो अब उन्हें भी ऐसा लगता है कि 2 बार लड्डू गोपाल जी आए थे उनके पास और उनके पास से मतलब चले नहीं गए। वो खुद ही उनको नहीं रख पाई, उन्होंने मना कर दिया। तो अब उन्हें भी ऐसा लगता है कि क्या पता ठाकुर जी उनसे नाराज़ हो गए हों। तो देखिए दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, पहले तो जब उनके पास आए थे खुद से लड्डू गोपाल जी, तो अ, उन्हें सेवा ले लेनी चाहिए थी। अब जब वो नहीं ले पाई हैं, तो दोस्तों मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि वो आपकी भक्त हैं। जो भी चलिए गलती हुई उनसे, या आप उनको अपनी सेवा का मौका नहीं दे पाए, तो कान्हा जी प्लीज़ आप उनके पास ज़रूर आएँ। देखिए, मैं तो भाभी जी के लिए यही प्रार्थना कर सकती हूँ लड्डू गोपाल जी से कि आप उनको माफ़ करें, आप उनको एक मौका अवश्य दें सेवा करने का। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं जो भी था मैंने अब आपको बता दिया। और मैं तो सभी से ये अनुग्रह करूँगी कि देखिए दोस्तों, जो कान्हा जी की सेवा बहुत किस्मत वालों को मिलती है, बहुत ही जिनके भाग्य अच्छे होते हैं। लड्डू गोपाल जी हर किसी से सेवा नहीं लेते, और जब वो स्वयं
खुद से आपके पास आए तो कभी भी प्लीज़ कृपया करके आप मना ना करें उन्हें। जैसे आप जैसे अपने पुत्र को, अपने बच्चों को अपने घर में रखते हैं, वैसे ही आपको उन्हें रखना है और उन्हें बहुत प्यार से रखिए। वो तो आपसे कुछ मांगते भी नहीं है। सच कहूँ तो सब जानते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। अगर आप उन्हें एक प्यार से फूल भी चढ़ा देंगे ना, तो उसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो इतनी भी कोई कठिन सेवा नहीं होती जैसे लोग सोचते हैं कि नहीं जी बहुत कठिन सेवा होती है। ऐसा नहीं है। आप जिस भाव से रखेंगे वह उसी भाव से आपके साथ रहेंगे। वो कभी आपसे कोई महंगी चीज़ नहीं मांगते, कोई बहुत अच्छे अच्छे पकवान नहीं मांगते। बस आप अपना प्यार दीजिए और उसके बाद देखिए कि वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सब लोग अपना ध्यान रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को।